What do you think आज की डेट पे you have come out of so much of struggle, up and downs in the relationship. Fitness और relationship बहुत related होते हैं. When your relationship is good, you feel like you want to look good, you want to be fit. When your relationship goes down, आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो to come back, but it takes time. So how you relate this relationship and fitness? Is it correlating or versus? मैं एक बेसिक बात बताती हूँ कि जब भी हमारे जीवन में कुछ होता है तो सबसे पहले हम हेल्थ को साइड से रख देते हैं। हम जिम नहीं जाएंगे, हम जो बॉडी की एक्टिविटी है वो करना बंद कर देते हैं, और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कितनी भी परेशान हो, अगर आप एक 30 मिनट वॉक पे चले जाओगे ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हमें वही नहीं छोड़ना चाहिए, और मैंने वही किया। जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आए, जितनी भी अप्स एंड डाउन आए मेरी लाइफ में, पर मैंने अपनी हेल्थ को नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरा हेल्थ गया तो सब कुछ चला जाएगा। मेक श्योर कि मैं बॉडी को एक्टिव रखूं, भले मैं योगा करती रहूं या मैं वॉक करती रहूं। मेरा मन नहीं है भारी वेट उठाने का, लाइट वेट उठाऊं, चलेगा, दैट्स ओके। पर जब हम परेशान होते हैं तो हमें स्पेशली वर्कआउट करना चाहिए। So मतलब when you are वो आपके माइंड को फ्रेश कर देगा और बात को भुला देगा। when you are heartbroken, heartbreak, एक्सरसाइज करो। when your marriage is not working, एक्सरसाइज करो। So what is the tip you want to give to a woman, especially men? तो फिर भी एक टाइम के बाद आ जाते हैं। Most of the depression cases जल्दी ट्रिगर होते हैं एज के बाद, in women. So what the advice or what thing you will say outcome of a bad marriage or how heartbreak, how to like come out? What are the tips you will say? See, हमें सबसे पहले ये मान के चलना है कि लाइफ बहुत स्मूथ नहीं होती है, और इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे। मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ को ना छोड़ें। अगर कहते हैं ना, अगर कोई रिलेशन टूटता है ना, आपका माइंड सबसे पहले खराब होता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप अपनी हेल्थ को खराब कर देते हो, बॉडी खराब कर दोगे, लोनली लगेगा, सो जाओगे। कोई लोग तो स्ट्रेस ईटर होते हैं, बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। ये सब कुछ हम करते हैं सिर्फ एक चीज को छोड़ के, कि जाओ और एक्सरसाइज कर लो। जाओ, नहीं मन कर रहा, बाहर ठंडी हवा में जाकर बैठ जाओ। वो ठंडी हवा, अकेले जब आप ठंडी हवा में बैठोगे ना, सुबह सुबह बैठोगे, ध्यान करोगे, आपके माइंड को वो फ्यूल मिलेगा। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, बजाय इसके कि आप सारा दिन सो जाओ। और आप लोग ड्रिंक करने लगते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हर वो काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सरसाइज उस समय नहीं छोड़नी चाहिए। परेशान हो ना तो ही एक्सरसाइज करो। अगर आपने हिम्मत करके थोड़ा उठ गए ना, तो वो आप अपनी परेशानी से जल्दी बाहर आ जाओगे। आप जो हार्ट ब्रोकन हो ना, वो आप जल्दी कोप अप कर लोगे, और जल्दी एक नया सवेरा आएगा, और आप ज्यादा हेल्दी रह पाओगे। So this is a great advice for all the heartbreak, bad marriages. Yes, दिल टूटता है, हार्ट ब्रेक होता है, go and do workout.